जी आज से कुछ दिन पहले से ही राज फैमिली की वीडियो आ रही थी। टाइटल घमासान आ रहा था, कुछ तो बड़ा होने वाला है। जो दूसरों को खुशियां दे वो उन्हें ही खुशियां क्या है भाई। लगातार इनके वीडियो का टाइटल भड़काऊ आता है। जो दूसरों को खुशियां दे वो उन्हीं खुशियों से जले, है ना। ये सारा टाइटल जो है ना इस फैमिली की बस सिर्फ अंशु के ऊपर ही आता है। कुछ तो बड़ा होने वाला है। कथा पूजा के लिए सब लोग तैयार हो गए। न्यू किचन की तैयारी, क्या खुशियां आने वाली है। कभी छोटी बहुड़िया को उल्टी आता है, कुछ खाया नहीं जाता है। कभी बड़ी बहुड़िया परेशान होती है, कभी वो कभी ये। सब्सक्राइबर परेशान रहते हैं। सब्सक्राइबर कमेंट में लिखते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप प्रेग्नेंट हैं। प्रेग्नेंट कौन है भाई आज तक पता नहीं लगा। वहीं पे अंशु की हमने सुबह वीडियो डाली थी। हमने पहले ही हिदायत किया था कि अंधभक्त हमारे पास मत आइए, लेकिन भैया अंधभक्त जो है ना नशा में चूर हो जाते हैं भांग के गोला खा करके। वो हमें कुछ बताने आते हैं, वीडियो में बताएंगे आगे। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। राज फैमिली की खुशियां लगातार आ रही थी, लगातार फाइनली वो दिन आ गया। गाड़ी डिफेंडर डिफेंडर गाड़ी ली गई है, जिसकी की शॉर्ट वीडियो आती है किसी दूसरे के चैनल पे। हमने देखा इस फैमिली की चैनल उतना हम गौर नहीं करते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ता है तो सारा चैनल को खोल करके हम देखते हैं कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ क्या चल रहा है। इस बीच अंशु से लड़ाई लगातार चल रही थी, जिसमें कि अंशु कहीं ना कहीं परेशान हो रही थी। लेकिन अंशु का लड़ाई करने का जरिया जो है, तरीका जो है वो सही नहीं था। इस चीज को हम डिले नहीं कर सकते हैं। बोलने का अंदाज सही नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी जब बार बार कोई अटैक करे तो हमें आतंक बनना पड़ता है। तो ऐसा ही कुछ अंशु की मनोदशा हो चुकी थी। लेकिन इसी बीच लगातार आने के बाद एक दिन और भी खुशखबरी वाली वीडियो आई थी। पब्लिक कमेंट कर रही थी, पूछ रही थी भैया जल्दी बताओ क्या है। कोई बोल रहा था भूमि पूजन है, कोई बोल रहा था जमीन रजिस्ट्री करवाना। हालांकि जमीन रजिस्ट्री वाला वीडियो आ चुका था इससे बहुत पहले। कुछ सब्सक्राइबर बोल रहे थे नहीं, कुछ बोल रहे थे नहीं कुछ, लेकिन ज्यादा करके ये बोल रहे थे कि बड़ी बहुड़िया की खुशखबरी की गुड न्यूज आने वाली है। और खुशखबरी की जब बात होती है तो हमें भी थोड़ा उल्लास होता है कि जल्दी से घी का चिराग जले राज फैमिली के घर में, तो हमें भी खुशियां मिलेगी। उधर जब इनकी वीडियो आती है बड़ी बहुड़िया की, तो उधर छोटे छोटे युवराज क्यों दम धरेंगे। वो भी ऐसा कुछ टाइटल लगा के मार देते हैं, वीडियो चाँप देते हैं कि हमारी बीवी जो है, हमारी घरवाली छोटी बहुड़िया यानी कुछ खा पी नहीं रही है, कुछ हजम उसे नहीं हो रहा है, बहुत जल्दी बड़ा होने वाला है। बड़ा करते करते आखिर वो दिन आ जाता है। मोम जी भी अपने दोनों आदमी के साथ जाती हैं। आज ये चीज देख करके ये हम डिले नहीं कर सकते। इस खुशी को देख करके, इस खुशी में एक चीज जो हमने देखा, जिस चीज का कि इस पब्लिक को बेसब्री से इंतजार होती है। दुश्मनी करने का मतलब, हैटर बनने का मतलब ये नहीं होता। कुछ विचार किसी मोड़ पे अगर नहीं मिलते हैं तो हम हैटर बन जाते हैं। इसका मतलब कि हैटर बनते हैं, दुश्मन नहीं बनते हैं। हैटर और दुश्मनी में अंतर होता है। दुश्मनी अगर सामने वाला हमसे कर भी लेता है, हम दुश्मनी किसी से भी नहीं करते हैं, क्योंकि 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, बाकी सब का सब झमेला होता है। अगर हर इंसान इस चीज को समझ ले, 2 लाइन की दोहा को समझ ले, तो शायद इतनी लड़ाई तामझाम इतनी होगी ही नहीं। और एक अंशु ने खुशखबरी क्या क्रिएट कर दिया, ला करके अपनी पार्टी क्या क्रिएट कर दिया कि पब्लिक को तो छोड़िए, उस फैमिली से लगातार परेशान की जाने लगी। हालांकि ये चीज हम भी मानते हैं कि अंशु ने ही शुरुआत कर दिया, अंशु को नहीं करना चाहिए था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो हो रहा है। एक कमेंट हमारे पास सबसे पहले आता है, आप अंशु की पार्टी में जाने वाले हैं तो मैडम जी आप किस जमाने से हैं। अंशु के पार्टी में या किसी के भी पार्टी में हम क्यों जाएं, वो हमारे रिश्तेदार नहीं है। हम रिएक्शन देते हैं। आज उनपे तरस आ गया तो उनके लिए हमने वीडियो बनाया कि यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा सपोर्ट कर देते हैं तो थोड़ा सा उसको हिम्मत मिलेगा। बहुत सारे लोग को पता भी नहीं कि उनके पास क्या क्या बीमारी है। पिछले बार जब वो हनीमून पे यानी शादी के बाद जब बड़े युवराज के साथ घूमने गई थी, आप लोगों को याद होगा, वो रास्ते में ही बीच में ही हॉस्पिटल एडमिट हो गई थी। और उस समय मिर्गी का बीमारी बताई थी। अंशु खुद से मुंह
खुद से सामने आकर के बताई थी कि हमें बहुत गंदा वाला स्माइल आता है और हम तबीयत हमारा खराब हो जाता है, और तबीयत जब खराब होता है तो हम कपड़े में ही बाथरूम कर देते हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी उनके पास में बीमारी है, इस चीज को जब हम जान रहे हैं उसके बाद भी हम उस पर अगर हम चढ़ते हैं तो वो हमारी जिम्मेवारी होगी। इसलिए, और ऐसा कुछ भी नहीं कि वो हमारे रिश्तेदार नहीं है। अगर ज्यादा तांडव पे तांडव करेगी तो हम उस पर रिएक्ट करेंगे, अगर हम उसके पार्टी में चले जाएंगे तो रिएक्ट कैसे करेंगे, उनका जाके नमक खा लेंगे तो रिएक्शनमा कैसे देंगे। समझने की कोशिश कीजिए। आप सपोर्टर किसी के भी हैं, भक्त किसी के भी हैं, हमारा भी कल्याण कीजिए, हमारी भावनाओं को समझिए। रिएक्शन चैनल जो होता है ना, रिएक्शन एक हमारा ड्यूटी है, और ड्यूटी बस 10 मिनट की वीडियो में ही हम दिखाते हैं। बाद बाकी हमें हर दुनिया के हर जीव जंतु से, क्योंकि हम शिव गुरु महादेव के भक्त हैं, सब देवों के देव महादेव, और पत्ता पत्ता धरती पर के हर एक जीव जंतु को मेरा प्रणाम प्रणाम स्वीकार हो, तो वो तो अंशु है ना। हम किसी से भी, वो इंसान है, ना तो सामने वाला मोम जी की फैमिली हमारे लिए दुश्मन है, उनके लिए भी हमारे लिए सिंपैथी है और श्रद्धा है, भाव है, हर चीज है। जहां पे लगेगा कि 100 गलती होने के बाद भी उनकी बाजी जो है अटकी हुई है यहाँ पे, तो वहां पे बचाना हमारा धर्म बनता है, वहां पे एक इंसानियत दिखाना पड़ता है हमको। उसके बाद बहुत बड़ी खुशखबरी, डिफेंडर कार लेने का प्लानिंग बहुत दिन से था बड़े युवराज का। इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, आप लोग पैसे वाले आदमी हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले तो नई न्यू कार के लिए आपको बधाई हो। और पिछली कंट्रोवर्सी में आप सबको याद होगा कि ये भैया जी क्रिएट किए थे उसी टाइम किसी के पैनल पे कि हम बहुत जल्द डिफेंडर लेने वाले हैं, और पब्लिक को भी लग रहा था कि ले लेंगे। उसके बाद फिर क्या हुआ नहीं हुआ, धीरे धीरे करके आखिरकार वो दिन आ गया। पब्लिक सोच में ये पड़ी थी कि कोई ना कोई इनके घर में जो है प्रेग्नेंट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं निकला। बस वही गाड़ी वाली खुशखबरी थी। एक कमेंट और हमारे पास भयानक कमेंट आता है, उस कमेंट की भी हम बात कर लेते हैं। इस कमेंट पे बात करना हमें बहुत जरूरी लग रहा है। कहाँ गया वीडियो। पब्लिक को कुछ सोचना समझना नहीं है, बस कमेंट कर देना है। हम पहले कहते हैं कि आप हमारी चीजों को समझिए कि हम बोलना क्या चाहते हैं, लेकिन आप लोग उस चीज से बरी रहते हैं। चलिए कमेंट को हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक कमेंट हमें किसी ने किया है, आंटी बड़ी बहुड़िया की मम्मी बड़ी बहुड़िया की सास को नहीं बोली थी, जिसके वजह से बड़ी बहुड़िया रोई उसको बोली थी, जिसके वजह से बड़ी बहुड़िया रोई उसको बोली थी। अंशु का नाटक है, सिंपैथी खेलती है। तो बहन जी, आप कितनी दिन से वीडियो देखती हैं उनकी, कहिएगा तो इंस्टाग्राम आईडी दीजिएगा, वो वीडियो हम भेज देंगे। आज से 2 साल पहले की हमें लगता है बात होगी, 2 साल या 1 साल से ऊपर की बात होगी। सास बहू की लड़ाई थी और बड़ी बहुड़िया अंबाला गई हुई थी। एक बेड पे माँ बेटी बैठी हुई थी, वो रो रही थी। उस समय उनकी मम्मी बोली थी अंशु से, जो है ना, अभी उस अंशु के आने के 1 साल पहले की बात है, यानी 2 साल से ऊपर हो गया है, तब की बात है। अंशु नहीं थी। इस कंट्रोवर्सी की कहानी नहीं है, इस कंट्रोवर्सी की कहानी नहीं है। आप कहां अंशु की तरफ मोड़ कर रहे हैं और जगत जीजी की तरफ मोड़ कर रहे हैं, ये आपकी सोच है। पहले हमारी बातों को अच्छे से समझिए, वीडियो में फिर से जाकर के। 2 साल पहले की वो वीडियो है, कहिएगा तो आपको हम वीडियो भेज देंगे, और हम अपने चैनल पे वीडियो नहीं चलाएंगे ना दिखाएंगे, है ना। तो इसलिए हम जो बोलते हैं ना, बहुत सोच समझ के बोलते हैं, और ये बात हम नहीं बोलते। जबकि उधर से मोम जी की बड़ी बेटी जबकि बोली कि तुम्हारे आने से मेरा घर सत्यानाश और भी हो गया, विनाशे हो गया। इस पर हमने बोला था, शादी से 1 साल पहले की वो वीडियो थी कि क्या उससे माता रानी को चढ़ाने से विनाश नहीं हुआ। हर चीज उनके ही घर में उनके अपने ही किए हैं बड़ी बहुड़िया की, इसमें कोई छुपने छुपाने वाली बात नहीं है। आप कितना भी सफाई देंगे, जो सच है दुनिया के सामने में आ चुका है। हाँ, इस पे हम चर्चा नहीं करते। अब उस चीज को लेकर के विनाश कर दी, घर का सत्यानाश कर दी, एक इंसान को आप धर दबोचे हैं, तो हमको तो भाई लाना होगा ना आपकी पुरानी कहानी को, पुरानी वीडियो की बात करनी होगी ना। क्योंकि अंशु तो अनभिज्ञ है ना, अंशु को तो पता नहीं है ना, अंशु को जवाब देना क्या, वो जवाब दे क्या रही है और फंसी जा रही है।
तो हमको तो बताना होगा ना, हम रिएक्शन चैनल बनाए किस लिए हैं? चर चर करके फाड़ के थोड़ा सा पर्दा हटा के दिखाने के लिए, है ना? तो जी हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्म सम्मान को ठेस पहुंचे उसके लिए सौ सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।